नमस्कार, मैं रचना शर्मा जल्दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लोन फ्रॉड केस में ईडी का एक्शन, गुरुग्राम के एबीएस मॉल का मालिक गिरफ्तार। सावन में किसानों के हक के लिए डाक कावड़, युवा बोले किसानों का हक लेकर ही रहेंगे। हरियाणा के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, हरियाणा के साथ लगते यमुना के विभिन्न जिलों में बाढ़ के हालात। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में मानसून की लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत समेत कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जुलाई तक प्रदेश में हल्की से मध्यम व कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अंबाला और हिसार समेत कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से एक बार फिर यमुना के उफान पर आने के कारण 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हरियाणा के साथ लगते यमुना के विभिन्न जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। इसी कारण दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर हरियाणा, यूपी व दिल्ली के साथ लगते यमुना के इलाकों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हरियाणा मूल के रहने वाले चर्चित कारोबारी राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी मुख्यालय की टीम ने राज सिंह गहलोत को कई बार पूछताछ और मामले तफ्तीश के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। ईडी द्वारा दर्ज मामलों की अगर बात करें तो बैंक लोन फर्जीवाड़े से जुड़े एक मसले में ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आरोप ये भी था कि फर्जीवाड़े को अंजाम देकर उन्होंने लोगों के लिए बनने वाले आवासीय परिसर की जमीन पर गुरुग्राम के बेहद पौष इलाके में व्यावसायिक निर्माण करवाया और वहां एमबीएस मॉल का निर्माण करवा दिया, जिसके चलते वो जांच एजेंसी के रडार पर आ गए। ईडी ने यह कार्रवाई 200 करोड़ से ज्यादा के लोन फर्जीवाड़े के मामले को लेकर की है। अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सिरसा पुलिस द्वारा लगातार रात्रि गश्त अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की गई। देर रात को शहर में 2 पहिया वाहनों पर भी घूम रहे लोगों से जानकारी ली गई। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि रात के समय में चोरी, स्नैचिंग सहित कई आपराधिक गतिविधियां होती हैं। रात्रि गश्त अभियान चलाकर पुलिस इन सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। सर, जो शहर में ज़्यादा एक स्नैचिंग हो रही है, रात को मोटरसाइकिल छीन देते हैं, कोई बाइक से पर्स छीन जाता है, कोई फ़ोन छीन जाता है। उसके लिए अगर नाइट नाके लगाते हैं तो थोड़ा अगले का भय बैठता है, क्योंकि ड्यूटी तो ये लग रहा हो हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो पता नहीं वहाँ कोई स्नैचिंग कर जाए। इसलिए फिर हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, तब यहाँ से थोड़ा डर लगेगा कि वहाँ भी नाका ड्यूटी है, तो यहाँ से आते वापस चल जाएंगे। और जो स्नैचिंग करने की सोच के आया है वो वापस चल जाएगा अपने, क्योंकि पता है पुलिस सर नाके पे खड़ी है, क्योंकि आज पुलिस सारी खड़ी है नाके पे, तो सब जगह पुलिस खड़ी है, तो वो देख के डरेगा, तो उससे स्नैचिंग रुकती है। एक तो मेन बात सबसे चोरी रुकती है, चोरी वाले जो चोर रात को आते हैं। और एक मेन बात पब्लिक थोड़ा यहाँ से जितनी पब्लिक है, थोड़ा पब्लिक रात को निकल पड़ती है, तभी फ़ोन ऐसे लेके चलती है, वो भी दिक्कत है थोड़ी ही। इसलिए फिर नाका ड्यूटी लगाने के बाद थोड़ा उनका भी फर्क पड़ता है। पब्लिक को भी कहते हैं हम प्यार से, भाई अपने घर रहो, रात को मत निकलो, बेकाम से घर मत निकलो बाहर। तो कुल मिलाकर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इसलिए नाका ड्यूटी लगाई हुई है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर एक तरफ जहां किसान पिछले 8 महीनों से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं, तो वहीं प्रदेश के युवाओं की ओर से सावन माह में किसानों के हक के लिए डाक कावड़ निकाली जा रही है। प्रदेश के युवा गांव से मिट्टी और पानी लेकर किसान आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां देश भर में हरिद्वार से कावड़ लाने पर रोक लगी हुई है, अब युवाओं ने डाक कावड़ की तर्ज पर ही गांव से मिट्टी और पानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन स्थल तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को जींद जिले के दुर्जनपुर गांव से काफी संख्या में युवा गांव की मिट्टी और पानी लेकर टिकरी बॉर्डर पहुंचे। युवाओं का यह भी कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वह वापस नहीं जाएंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार कावड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है, ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो। लेकिन प्रदेश के युवाओं ने हरिद्वार जाने की बजाय अब की बार किसान आंदोलन में शामिल होने का मन बनाया है। किसान आंदोलन में अब तक कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। अंबाला के चुड़ियाली गांव में 2 सोलर बैटरी चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में आंगनवाड़ी वर्कर निर्मला देवी ने बताया कि गांव चुड़ियाली की आंगनवाड़ी में 2 सोलर बैटरी रखे हुए थे, जिसको चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों चोरों अंकित और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है।
ऐसा जी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी चुटियाला से अलजरी से कि जो आंगनवाड़ी की वर्कर हैं उन्होंने कंप्लेंट की थी कि उनकी आंगनवाड़ी से इन्वर्टर के बैटरी चोरी हुए हैं। वो मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके कल का हमने माननीय न्यायालय से उनका रिमांड लिया था। रिमांड के दौरान हमने उनसे बैटरियाँ बरामद कर ली हैं, लेकिन आगामी तफ्तीश जारी है और भी पूछताछ हम कर रहे हैं कि इनकी किसी और भी चोरी में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। निसिंग क्षेत्र के गांव सिंगड़ा में लगातार हो रही बारिश के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में तनाव पैदा हो गया है। पुलिस प्रशासन और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और एक पक्ष ने आरोप लगाया कि उनके घरों के अंदर 2 फीट पानी घुस गया है और इसलिए उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि यहां पानी आगे ड्रेन से निकाला जाए। जबकि दूसरे पक्ष ने कहा है कि खेत में मिट्टी उठा रखी है, इसलिए इनकी पानी ज्यादा खड़ा है और अदालत में यह मामला चला हुआ है। पानी निकालने के लिए दूसरे पक्ष में सड़क को उखाड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने अदालत के आदेशों की अवहेलना की। फिलहाल आपसी सहमति से अब पानी को निकालने का काम करने के प्रशासन की तरफ से कोशिशें जारी हैं। इसमें प्रशासन पानी निकालने की कोशिश कर रहा था तो इधर से माननीय न्यायालय का स्टे आ गया है, इस वजह से ये नहीं हुआ। तो हम पानी निकालने के लिए पंप लेकर आए हैं, उसमें कोशिश करते हैं निकलवाने की। यदि दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो इसको मानवीयता के आधार पर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर पक्ष तो रजामंद कैसे होंगे, वो उधर बैठे हैं वो उधर बैठे हैं और दोनों से बात कर रहे हैं हम। जैसे ही इनकी सहमति होती है तो हम पंप लगा करके ना पानी निकालने की कोशिश करेंगे। सर आगे ड्रेन है पानी की निकासी के लिए? आगे ड्रेन है। फिर पानी तो कहीं सर जहाँ पर पानी ड्रेन की है, लेकिन वो यूँ कहते हैं ड्रेन तो है लेकिन पानी घूम के फिर इधर ही आ जाता है। इसमें जो पहले पानी ज़्यादा है तो कोशिश कर रहे हैं भाई डेरों में से तो पानी निकले। कमेटी की आड़ में देह व्यापार का पर्दाफाश, 15 युवतियों समेत 44 लोग गिरफ्तार। मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक होटल पर छापा मारकर 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन सब के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। ये हमें करीबन रात 10 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली थी कि 30-40 युवक और युवतियाँ एक यहाँ पे अपने होटल है दी अर्बन करके, उसके अंदर विदाउट मतलब परमिशन के, और वहाँ पे कई सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं। तो उसी के आधार पे हम वहाँ पे जाके रेड की थी और उसी के आधार पे हमने पर्चा दर्ज किया है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये टोटल 15 लोग हैं, फीमेल हैं और इसमें हैं अपने 29 मेल हैं। हाँ हाँ। क्या शिकायत में क्या लिखा है उसमें करियर में, जैसे डेकोर कस्टमर आपने बनाया था, क्या था? देखिए जी, हमें वैसे एक अपना हमारे हेड कांस्टेबल था मनोज, उसको भेजा था इन्फॉर्मेशन के आधार पे। वो गया है वहाँ, जाके उसने इनसे बात की है नीचे। तो 2 रूम्स थे वहाँ पे कुछ गैर कानूनी काम भी हो रहा था। बाकी ये लोग थे, ये अपनी वहाँ पार्टी कर रहे थे, डांस वगैरह चल रहा था वहाँ पे। हरियाणा के करनाल में आज भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पूरे हरियाणा के ट्रांसपोर्टर्स इकट्ठे हुए। ट्रांसपोर्टर्स ने मांग की है और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाई है कि समस्या पड़ने पर उनकी प्रशासन मदद करेगा। दरअसल ट्रांसपोर्टर्स का काम होता है और अपने ट्रक के माध्यम से व्यापारी के माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। जो माल के ट्रक में लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है, उस मजदूरी के 70% पैसे व्यापारी देता है और 30% पैसे ट्रांसपोर्टर्स को देने पड़ते थे। पर पिछली 15 जुलाई से ट्रांसपोर्टर्स ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जब माल व्यापारी का है तो वो पैसे क्यों दे। आज हम पूरे हरियाणा से जितने भी पदाधिकारी हैं भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, उनकी सबको बुला रखा है और जितने भी ट्रक ऑपरेटर हैं हमारे, उन सबको बुला के आज हमने जो डाला मनसाना कांटा व्यापारी धक्के से हमारी गाड़ियों से ले रहा था, उसको बंद कराने के लिए आज करनाल में मीटिंग रखी हुई है। और जितने भी ज़िलों के एसपी हैं सबको हम लेटर भी दे रहे हैं कि ये नाजायज़ हमारे से कर रहे हैं, इनको बंद करवाया जाए। अगर कोई धक्का करेगा कानूनी कार्रवाई उनको करेगी। 15 तारीख से पूरे भारतवर्ष के अंदर डाला मुनशाना काटा मुहिम चली हुई है, जिसको हम बंद कराने का काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर ये नाजायज़ थोपा जा रहा है। व्यापारी लोगों से हमारा अनुरोध है कि आपका और हमारा
कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझो, हमारा इससे कोई राइट नहीं बनता। हम इसको बंद करवाने के काम कर रहे हैं। इसलिए आज CM सिटी करनाल के अंदर सभी हरियाणा प्रदेश के जिलों से हमारी टीम आई हुई है। जो उतारना चढ़ाना डाला नीति में खत्म, हाँ, उसके लिए हम खत्म कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर का काम माल ढोने का है, हम माल ढोने के लिए पैसा लेते हैं। उतारने से चढ़ाने से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेबर का काम आप लोगों का है। आपसे 1 रुपये ले 100 रुपये ले, वो आपका अपना काम है। व्यापारी जिम्मेवार है उसके लिए। फरीदाबाद के सेक्टर 28 इलाके में महिला डॉक्टर से दिन दिहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास से महज चंद कदमों की दूरी पर ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना बीते 23 जुलाई की है, जब दिन दिहाड़े एक बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने पहले तो महिला डॉक्टर को रास्ते में बाइक लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने शीशा उतारकर उनसे हट जाने के लिए कहा तो बाइक सवार चले गए। लेकिन फिर बदमाश वापस आए और जैसे ही महिला डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर अपनी कार पार्क करनी चाहिए, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया और पलक झपकते ही महिला डॉक्टर के गले से चेन खींचकर बदमाश भाग गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान कर रही है। सर, 28 में सनिश्चय से हुई है, क्या है पूरा मामला? ये अपने 23 तारीख समय करीब 1:30 बजे सूचना मिली थी कि एक लेडीज की चैन मोटरसाइकिल वाला तोड़ के ले गए। तो जिस पर तुरंत मौके पर पहुंच के और उसकी दरखास्त के अनुसार उसके FIR लॉन्च कर दिया और CCTV फुटेज ये देख रहे हैं। इसके ऊपर स्पेशल ध्यान देकर इसको ट्रेस करने की शीघ्र कोशिश की। मंत्री से कुल 100 कदम दूरी पर ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी ऐसी वारदातें होती हैं, क्या कहेंगे? वारदात तो देखिए आजकल कोई ऐसा तो अपराधी है नहीं जो खुद एक ही अपराधी हो, कोई कहीं पर भी कर जाए। हर जगह तो पुलिस तो खोरे में व्यस्त है, तो इसके अंदर कहीं पर भी कर सकते हैं। निसिंग के सनातन धर्म शिव मंदिर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के तहत 80 लोगों को टीके लगाए गए, जिसमें भाजपा किसान मोर्चा जिला सचिव कृष्ण सेन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाई व लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सभी इस महामारी का डटकर सामना करें, मास्क लगाए रखें व ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। करनाल जिले में बारिश के चलते कई जगहों पर किसानों की फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। करनाल के गांव बीजना में बारिश के पानी में करीब 50 एकड़ धान की फसल खराब हो गई। गांव बड़ौता व अन्य कई गांवों में फसलें पानी से जलमग्न हो चुकी हैं। बहुत से किसान तो ऐसे भी हैं जो 2-2 बार धान की रोपाई कर चुके हैं, लेकिन बारिश के कारण जल भराव से किसानों की फसलें डूब रही हैं। गांव बड़ौता के किसानों को भी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को गांव बड़ौता के लोगों ने मुनक रोड पर जाम लगा दिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। हालांकि ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को रास्ता जरूर दिया, लेकिन बाकी वाहन चालकों को जाम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं गाँव पीछे से हूँ, नाम मंडी का मेरा। तो ये बरसात का पानी है, जिसमें कम से कम 40 एकड़ जमीन खराब हो चुकी है। जो फसल 40 एकड़ की खराब हो चुकी है, इसकी वजह से अगर सर की कोई निकासी है बाहर निकलने की पानी की, एक क्लासी है, उसके सफाई ना होने की वजह से ये सारा पानी खेतों में फैल चुका है। जिला यमुनानगर के गांव नाहरपुर के लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से कई घरों की छतों के टूटने से भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं इस बार भी लगातार हो रही बरसात के चलते एक घर की छत टूट गई, जिसके नीचे परिवार का एक सदस्य दब गया और उसे काफी चोटें आई। हिम्मत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आवास योजना का तुरंत लाभ देने की गुहार लगाई है। एक नहीं है बल्कि ऐसे कई घर हैं, बल्कि पिछले साल भी ऐसा हुआ कि एक बच्ची एक्सपायर हो गई थी ये छत गिरने की वजह से। और जो ये मतलब कल की बात है, ये कल भी एक छत गिरी है जिसमें जो बुजुर्ग हैं जो अभी अपने मकान के बारे में बता रहे हैं, तो उनको जो है पड़ोसियों ने निकाला है, बल्कि उनको चोटें आई हैं। जान का नुकसान नहीं हुआ, मतलब बच गए वो, लेकिन चोटें आई हुई हैं। और जो मतलब इनके जो बच्चे, छोटा बच्चा एक पोता है इनका, तो उस पोते को जो है वो पहले से ही बाहर था, लेकिन वो बच्चा जो है अपने दादा के पास खेलता रहता है। अगर वो नज़दीक होता तो हो सकता था उसकी जान का नुकसान हो सकता था, लेकिन वो बच्चा उस वक्त अपने बाबा दादाजी के पास नहीं था। अधिकारियों से हम मिले हैं और अधिकारियां जो मैं ADC ऑफिस में गया हूँ, वहाँ से हमें यही आश्वासन मिलता है कि जैसे ही सरकार की तरफ से बजट आता है हम जो है पैसा सैंक्शन करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना ही गरीबों के खाते में पैसा आया हुआ है। और फार्म भी इनके भरे हुए हैं, जो कच्ची छत के फार्म भरे जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। तो मैं सरकार से अपील करूँगा और जो अधिकारी हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो हमारे गांव के गरीब जनता है जो कच्ची छत वाले हैं और उनके जो नाम भी पास हुए हैं ग्राम सभा के बीच, उनको जल्द से जल्द इस स्कीम का लाभ दिया जाए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।